गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से एक बार जल एक बहुमूल्य संसाधन पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें हम जल चक्र के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हमने जल चक्र के विषय में पढ़ा था तो वहाँ पर एक शब्द आया था भौमजल। भौमजल जो है जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे हम ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। हमने पढ़ा था कि भूमि के नीचे जो जल रिस कर नीचे चला जाता है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा? अंतः संयदन की प्रक्रिया द्वारा वो नीचे जाकर इकट्ठा हो जाता है और भौम जल बनता है। इन भौम जल के भंडारों को ही हम जल भर भी कहते हैं। अब भौम जल की पुनः पूर्ति होती कैसे है? भौम जल हम बाहर निकालते रहते हैं हैंडपंप द्वारा, नल कूपों द्वारा, जिन्हें हम ट्यूबवेल भी कहते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बोरिंग करके सबमर्सिबल भी लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो पानी हम बाहर निकालते हैं वो कौन सा पानी है? भौमजल। तो इसकी पुनः पूर्ति कैसे होती है? वर्षा के जल द्वारा इसकी पुनः पूर्ति होती रहती है और ये पानी रिस कर पृथ्वी के निचली सतहों में, गहराइयों में इकट्ठा होता रहता है और ये एक जल का हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कृषि कार्यों में, फैक्ट्रियों में और अन्य कार्यों में इस जल का बहुत अधिक प्रयोग होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भौम जल स्तर जो है उसका अवक्षय क्यों हो रहा है, क्या कारण है। क्षय का मतलब होता है क्षति, एक तरह से, या नुकसान। तो भौम जल स्तर का जो लेवल है आजकल हम देखें तो पृथ्वी से ये बहुत नीचे गहराई पर जा रहा है और कुछ क्षेत्रों में तो भौम जल स्तर बिल्कुल शून्य पर पहुंच गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो इसके अवक्षय के क्या कारण हैं? पहला कारण है जनसंख्या प्रसार। आप जानते ही हैं कि आजकल हमारी जो जनसंख्या है उसकी बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, जिसके कारण बहुत अधिक आवास बनाने पड़ते हैं हमें और बहुत अधिक फैक्ट्रियां लगानी पड़ती हैं, जिसके कारण जो पृथ्वी की सतह है वो भी हमारे पास कम हो गई है और वहाँ पर एक तरह से सीमेंटेड सड़कें, भवन, इनका निर्माण होने के कारण भौम जल का अंतः संयदन जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रही। इसलिए ये स्तर शहरों में तो बहुत नीचे जा चुका है। दूसरा कारण है बढ़ते उद्योग। जगह जगह फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, नए नए उद्योग शुरू किए जा रहे हैं, जिसके लिए पानी हम कहाँ से लेते हैं? सबमर्सिबल या नलकूप लगाकर हम भौम जल का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसकी पुनः पूर्ति नहीं हो पाती उसी रेशो में। इसलिए इसका भी एक बड़ा कारण है कि भौम जल का अवक्षय उद्योगों के कारण हो रहा है। तीसरा है कृषि कार्य। पहले हमारे देश में कृषि कार्यों के लिए हम बहुत अधिक वर्षा पर निर्भर थे, लेकिन अब अल्प वर्षा के कारण और कृषि भी एक समृद्धि का क्षेत्र बनता जा रहा है। इस वजह से लोग ट्यूबवेल या नलकूप लगाकर अधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करते हैं। इस कारण भी भौम जल का अवक्षय हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण जो है वो है अल्प वर्षा। अल्प वर्षा के कारण है वनोन्मूलन। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों का समाप्त होना। आप जानते ही हैं कि पेड़ जो हैं वर्षा लाने में सहायक होते हैं, क्योंकि वहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है और उसी वाष्पोत्सर्जन के कारण वर्षा आती है और पेड़ की जड़ें जो हैं उस पानी को सोख लेती हैं, जिससे भौम जल स्तर बढ़ता है। लेकिन क्योंकि वनोन्मूलन हो गया, पेड़ नहीं है, तो वर्षा भी अल्प मात्रा में होती है आजकल, जिससे भौम जल की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती। तो ये सभी कारण मिलकर भौम जल स्तर का अवक्षय या क्षति कर रहे हैं। थैंक यू।